बहुत बड़ी बात इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है। बिल्कुल आसान सा तरीका इन्होंने बताया है कि यदि आप भ्रष्टाचार रोकना चाहते हैं पीडीएस सेंटर पर, यदि आप चाहते हैं कि पीडीएस सेंटर मनमानी ना करे वहाँ का संचालक, यदि आप चाहते हैं कि पीडीएस सेंटर में हो रहे गड़बड़ी का पूर्ण और संपूर्ण उजागर हो, तो एक आसान सा तरीका इन्होंने बाघमारा के वीडियो साहब को इन्होंने कहा है। अब जिस तरीके से वो इसको लेते हैं मुझे पता नहीं, इन्होंने कहा है बस एक चीज़ कि श्रीमान आप बिल को निर्गत करने का आदेश दे दें। अगर पीडीएस सेंटर बिल देने लगेगा और बिल में लिखने लगेगा कि कितना केजी, तो मुझे लगता है उस दिन से 98% ये कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है 1% आप और बढ़ा सकते हैं, 99% भ्रष्टाचार पीडीएस सेंटर पर जरूर रुक जाएगा। हर व्यक्ति अपनी तरीके से काम करता है, समाज का भला करना चाहता है, कोई भला करना चाहता है, कोई भाला करना चाहता है। सबसे पहले आज आपका परिचय करवाने जा रहे हैं श्रीमान, आप हैं ग्राम स्वराज अभियान से जुड़े हुए जगत जी। अनेक बार हमने अपने चैनल पर इनका इंटरव्यू चलाया और जब भी चलाया है कड़े शब्दों में इनका एक ही चीज़ है कि हम प्रशासन का विरोध करेंगे, हम प्रशासनिक तंत्र का विरोध करेंगे। ये बात और है कि जानबूझकर नहीं करते हैं, किसी न किसी के लिए बैठ जाते हैं। पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। और जो हम कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, समाज सेवा भारतीय संविधान। सुनिए हमको उल्टा पल्टा मत समझिए। 60,000 रुपये आपका तनख्वाह है ना जी? हाँ जी है। तो पीडीएस सेंटर से आपको क्या लेना देना है वहाँ पे? पीडीएस सेंटर से मेरा लेना देना सिर्फ यही है कि जो हमारे ग्रामीण हैं, जो हमारे गांव के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, और सरकार ये योजना लाई है गरीबों के लिए, तो गरीबों को मुफ्त अनाज मिले। वहाँ पर कहाँ पर मुफ्त? सब जगह तो मुफ्त अनाज मिल ही रहा श्रीमान। आप जबरदस्ती एक एप्लीकेशन चला देते हैं, वीडियो सीओ सबको परेशान किए रहा। ऐसी बातें नहीं है, हम परेशान नहीं करते हैं। और जो चीज़ हम लिखते हैं और लिखने से सारा साक्ष्य भी दिए हैं। अभी जो आप कंप्लेन किए वो क्या मुद्दा था? मुद्दा ये है कि जब से कोविड का महामारी मतलब सामने आया है देश में, अतिरिक्त 5 केजी अनाज अपने तरफ से घोषणा किए हैं। 5 केजी राज्य सरकार देगी जी, 5 केजी केंद्र सरकार देगी। 10 केजी ये नहीं मिल रहा, इसी का लफड़ा है क्या? जी, इसी का लफड़ा है। अपना पंचायत भीम कनाली के बारे में बोलते हैं। भीम कनाली में जो कार्ड संख्या है 2300 परिवार का लगभग है, और अप्रैल महीना में जो अनाज का आवंटन हुआ है 2300 लोगों के लिए डबल यूनिट का अनाज का राज्य सरकार ने आवंटन किया है। परंतु हमारे जो डीलर हैं वो मात्र 1 ही यूनिट अनाज बांटे हैं और 2300 लोगों को 55 केजी अनाज का नहीं बांटे हैं। अच्छा, ये बात डीलर मान रहे हैं कि वो 1 ही यूनिट दिए हैं? हाँ, ये बात मान रहे हैं। उसका पंजी पर जो कार्ड होल्डर के जो खाते होते हैं उसमें वो बात को लिखते हैं कि 5 केजी अनाज दिए हैं। और ऑनलाइन में 10 केजी दिखाते हैं। ये कैसे है? क्या बिल नहीं मिलता है क्या? बिल नहीं मिलता है, बिल नहीं दिए जाते हैं पीडीएस संचालक के द्वारा। देखिए, देश में ये नियम है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 है, उसमें पूरी तरह से प्रावधान है कि हर एक दुकान जो है वो बिल देंगे उपभोक्ता को। लेकिन पीडीएस व्यवस्था में आखिर बागमारा में ये बातें क्यों फेल हो जाती है? 2300 लोगों को 5-5 केजी अनाज नहीं मिला है, और ये एक महीना का बात नहीं है। सिर्फ एक मिनट 2300 गुना 5 मैंने तकरीबन 11-12 हज़ार का तो मामला। बिल्कुल 11-12 हज़ार केजी अनाज का मामला है ये, एक महीना का। इसी तरह से हमारा पंचायत का ही बात करें, हमारे एक मिनट जगत भाई, 150 या 120 बोरी अनाज को अकेले पचा जाएगा पीडीएस सेंटर? इसमें और भी लोग हैं क्या? लोग बिल्कुल इसमें मिली भगत होंगे। जो जनता को कहीं नहीं जागरूक करते हैं कि आपको 10 केजी मिलना है, आप जाके अधिकारी के पास ये सब उल्टा पल्टा आप लोग काम करिएगा तो अधिकारी क्या करेगा उसमें? उसको तो जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि हमको 10 केजी मिलना चाहिए। ये जनता का ही शिकायत है। जनता ने अपनी शिकायत को सक्षम पदाधिकारी के यहाँ पर आवेदन देकर इस बात को, जब उसको गड़बड़ी पता चला तो उन्होंने संज्ञान में दिया है कि हमारे पंचायत में हमें अनाज नहीं मिला है। और इसी शिकायत के आलोक में सक्षम पदाधिकारी के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी जांच करने गए भी एक पंचायत में। उन्होंने जांच भी किए, लेकिन जांच के दौरान कुछ विवाद दूसरे कारण से उत्पन्न हो गए जिसमें वो काम रुक गए। तो आगे आप क्या चाहेंगे? हमने एक सुझाव दिए थे प्रखंड विकास पदाधिकारी को कि दोबारा इस प्रकार की गलतियां ना हो, लोगों को जितना अनाज मिले उसकी बिल मिलनी चाहिए। पंचायत में और प्रखंड में निगरानी समिति जो है उसका प्रत्येक महीना में या 2 महीना में बैठक होनी चाहिए। जब कार्ड होल्डर की समिति होगी तो गड़बड़ी का चांस कम, बिल्कुल गड़बड़ी होने का संभावना ही नहीं रहेंगे। इसलिए हम लोग कल धरना में बैठेंगे। और वो बात बोले जगत जी, देखो पीडीएस सेंटर वाला बोल रहा था ना कि आप 2000 रुपये मांग रहे थे उससे। हमने कहे कि आपने अनाज नहीं बांटे हैं, आप गरीबों का अनाज दे दीजिए। और प्रशासनिक पदाधिकारी से हम मांग करना चाहते हैं कि आप निगरानी समिति का बैठक करवाइए और बिल दीजिए। इसमें रंगदारी की क्या बात है? 2000 की बात नहीं है। देखिए, एक बात हम आपसे भी अनुरोध करेंगे
जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, अगर आम जनता किसी बात को रखता है तो कम से कम उसको सुनना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन तो सेकंड फेज़ का मैटर होता है। अगर इन्होंने राय दिया है कि मैटर बिल पर अगर रुक करेगा, अगर एक आदमी को बिल मिलेगा 20 kg का, तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली उसको पता चलेगा कि 20 kg हमने लिया। अगर उसको 40 kg उसके पूरे परिवार को अनाज मिलना था, तो बिल अगर 40 kg का होगा तो उसे पता चलेगा कि मेरा अनाज का रिसीविंग 40 kg है। अगर बिल नहीं मिल रहा है, या बिल कच्चा मिल जा रहा है, या बिल प्रॉपर वे में नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा कि सबसे पहली गड़बड़ी जगत जी बिल आने से लग रहा कि सुधार हो जाएगा। बिल आने से लगभग 98% सुधार हो जाएगी और बाकी जो कमियां हैं वो निगरानी समिति की बैठक कर देगी। एक और मेरा सवाल है, पीडीएस सेंटर वाले लोग भी बेचते हैं क्या अनाज? हम बताते हैं कि जब 12,000 kg भीमकनाली पंचायत को या अदर पंचायत को आवंटन हुआ और लोगों को बटा नहीं, तो उसके स्टॉक में ये अनाज होना चाहिए। बिल्कुल। जब स्टॉक में अनाज नहीं है, हमने एक आरटीआई के माध्यम से अपने पंचायत में ये जानना चाहा कि हमें स्टॉक का निरीक्षण कराइए, स्टॉक पंजी दिखाइए, तो अभी तक जन सूचना पदाधिकारी के द्वारा और सक्षम पदाधिकारी के द्वारा नहीं दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि बेचा जा रहा है। अनाज लेने के उपरांत आप बिल की ज़रूर मांग करें। यदि बिल नहीं देता है तो इसकी सूचना जो पीडीएस से संबंधित पदाधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, आपूर्ति पदाधिकारी हैं, उसको लिखित देने का काम करें। अपने जो जनप्रतिनिधि हैं जिसको आपने चुन के पीडीएस व्यवस्था में सुधार के लिए रखे हुए हैं, उससे ज़रूर शिकायत करें। अपने ग्राम पंचायत के मुखिया को लिखित शिकायत करें और शिकायत के माध्यम से अगर उसका निष्पादन नहीं होता है तो आप लोग एकजुट होकर प्रशासनिक पदाधिकारी को ये बाध्य करें कि वो बिल दे। बिल अगर नहीं देता है तो आप सेंटर को बंद कर दीजिए, लेकिन बिल ज़रूर लीजिए। बहुत बड़ी बात इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है। बिल्कुल आसान सा तरीका इन्होंने बताया है कि यदि आप भ्रष्टाचार रोकना चाहते हैं पीडीएस सेंटर पर, यदि आप चाहते हैं कि पीडीएस सेंटर मनमानी ना करे वहाँ का संचालक, यदि आप चाहते हैं कि पीडीएस सेंटर में हो रहे गड़बड़ी का पूर्ण और संपूर्ण उजागर हो, तो एक आसान सा तरीका इन्होंने बाघमारा के बीडीओ साहब को इन्होंने कहा है। अब जिस तरीके से वो इसको लेते हैं मुझे पता नहीं। इन्होंने कहा है बस एक चीज़ कि श्रीमान आप बिल को निर्गत करने का आदेश दे दें। अगर पीडीएस सेंटर बिल देने लगेगा और बिल में लिखने लगेगा कि कितना केजी, तो मुझे लगता है उस दिन से 98% ये कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है 1% आप और बढ़ा सकते हैं। 99% भ्रष्टाचार पीडीएस सेंटर पर जरूर रुक जाएगा। धन्यवाद जगत जी, आप ग्राम स्वराज अभियान को आप जारी रखें। लोगों की बात, लोगों के हक के लिए आप लड़ रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है। लोग भी आपके साथ हैं। रही बात कि जिस पंचायत में ये सारी चीज़ें होती हैं, माननीय मुखिया जी, माननीय शब्द तभी अच्छा लगेगा आपके साथ जब वहाँ के आप ईमानदार पूर्वक माननीय शब्द के संरक्षण बने।